घर बड़ी सुंदरता से सजाए जाते हैं, सुंदर सुंदर फर्नीचर लगाए जाते हैं, चाहे घर की ईंटें सोने की ही क्यों न बनी हो, पर जब तक वह उस घर में महापुरुषों के चरण रज न पड़े तब तक वह घर बेकार है। और वह कैसा भी घर क्यों न हो, जहां पर धार्मिक संस्कार नहीं होंगे, जिस घर में वेद शास्त्रों का पठन पाठन नहीं होगा, जिसमें घर में भजन नहीं होगा, जिस घर में अच्छे संस्कार नहीं होंगे, वह घर शमशान के समान ही है। उसमें रहने वाले में आस्तिकता होनी अति आवश्यक है। तो ऐसे घर कैसे होंगे? श्मशान के तुल्य होंगे। नब्बे प्रपादो दख पंकलानि वेद शास्त्रानि ध्वनि गर्जतानि स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि श्मशानि तुल्यानि गृहानि तानि। जिसमें वेद की ध्वनि नहीं गूंजती, जिसमें हवन आदि क्रियाएं नहीं होती, जिसमें शास्त्रों का वाचन नहीं होता, ऐसे घर को श्मशान के तुल्य समझना चाहिए। शास्त्रों में जिस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, वेद तत्व का धर्म सभी जगह बताए गए हैं, उनसे वंचित रहने पर वेद व शास्त्रों में बहुत सी बातें अर्थों के अंदर नहीं रहती हैं, केवल भावों के अंदर रहती हैं। तो जहां पर ऐसी बातें उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे घर में रहना ठीक नहीं। ऐसे घर का कोई मूल्य नहीं। वे घर वेद के विरुद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार यह मनुष्य का शरीर है। इस मनुष्य के शरीर में आत्मा का निवास है, और इस शरीर में यदि परमात्मा की स्थिति न हो, इस से वंचित रह जाए, इस शरीर के भीतर जा वेद की ध्वनि, वेद के शब्द भीतर न जाएं, मंत्रों का भाव न आया हो, मंत्र न जपे जाएं, और उसके इन सब चीजों का चरित्र उसमें न उतर सके, रहन सहन में न आ सके, उसकी बुद्धि इन सब चीजों से बाहर ही रहे, तो यह मनुष्य भले ही चाहे जिंदा हो, पर यह शरीर मृतक के समान ही समझना चाहिए। भले ही चाहे वह कितना भी स्वस्थ हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छा खाता पीता हो, अच्छे बिस्तर पर सोता हो, अच्छे घर में रहता हो, परंतु उस शरीर से यदि किसी परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता, परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं होता, तो यह बेकार ही है, मृतक के समान है शरीर। तो परमात्मा के नाम के स्मरण के बिना यह शरीर इस शमशान के तुल्य है। ओमकार क्या है? जो सर्वव्यापक है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सबका नियंता भी वही है, सर्वशक्तिमान भी वही है। उसकी व्यापकता से कोई स्थान रहित नहीं है। सर्वदेशीय व्यापकता है इस ओमकार की। यदि इष्ट आपका सर्वव्यापक नहीं है तो साधन भी न सफल होगा, आपके साधन में सफलता न होगी। जैसे मनुष्य की व्यापकता मात्र टोपी व जूते के बीच में है, तो उसी इष्ट से लाभ होगा जिसका इष्ट सर्वव्यापक है। मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, परमात्मा व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, जो ओंकार स्वरूप है। तो एक बात हम आपको बताते हैं, ओंकार शक्ति संपन्न है, सारी शक्तियां इसी में निहित हैं। आपने देखा होगा कि किसी पावर स्टेशन पे आप चले जाओ, वहां पर आवाज आती रहती है। भंवर को देखो तो उसमें भी आवाज आती है। हवा जब तेज बहती है तो उसमें भी आवाज आती है।
समुद्र में चले जाओ तो समुद्र से भी लहरें जब तेज तेज उठती हैं तो उससे भी एक आवाज निकलती है, एक ध्वनि निकलती है। तो जहां पर शक्ति का संघर्षण होता है तो वहां पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। यह एक प्राकृतिक नियम है। तो ठीक इसी प्रकार से जहां पर शक्ति का आना और जाना है और घूमना है शक्ति का, तो जब शक्ति घूमती है किसी जगह पर तो वहां पर अपने आप ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से चाहे वो भंवर में हो, चाहे वायु के घूमने में हो, चाहे बिजली के ट्रांसफार्मर में हो, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, समुद्र से ही उत्पन्न क्यों ध्वनि क्यों ना हो, तो ये ध्वनि तभी निकलती है जब वहां पर ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा ध्वनि उत्पन्न करती है। तो यही ध्वनि जब पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा ओतप्रोत है, इसका कोई यदि केंद्र हम मान लें तो वहां पर यदि ऊर्जा है तो उससे भी कोई ध्वनि निकल रही होगी, ऐसे मान करके चलो। तो ध्वनि जो पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ध्वनि उत्पन्न है जो कि ऊर्जा की ध्वनि है, तो उसको हमारे महर्षियों ने, ब्रह्मर्षियों ने, ब्रह्मवेत्ताओं ने अपने ध्यान दृष्टि से देखा है, सुना है उसे। वो कैसी थी? ओम जैसी लगी उन्हें, ओमकार जैसी लगी, तो उन्होंने इसका नाम ओंकार दे दिया। तो ओमकार जैसी ध्वनि जो लगभग ऐसी थी, सुनने में जैसी लगती थी, उन्होंने उसको प्रदर्शित कर दिया। भिन्न भिन्न मतावलंबियों में इसी प्रकार की ध्वनि लोगों ने सुनी है। कोई आमीन कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई किसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से ध्वनियां सुनी गई हैं। उसको उन्होंने जैसा सुना है वैसा कहा है। पर सच्चाई तो यही है, लगभग सभी धर्म ग्रंथों में, सभी मतावलंबों में ध्वनि एक सी ही है। उसका नाम ओमकार है, वह ओम है। तो परमात्मा कैसा व्यापक है? ओंकार स्वरूप है। जैसा वह एक स्थान पर है, ठीक वैसा ही वह सब स्थानों पर भी है। ऐसी व्यापकता नहीं जैसे सूर्य की होती है। सूर्य की किरणें सब जगह जाती हैं पर सूर्य नहीं जाता, ऐसा नियम उस परमात्मा का नहीं है। जैसा परमात्मा है ठीक वैसा ही वह सब जगह सब रूप से, समान रूप से व्यापक है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है। तदजति तन्नजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्य बाहित है। वह सब जगह व्यापक है, भीतर बाहर, आगे पीछे, दाएं बाएं, आप कोई भी स्थान उससे रहित नहीं है। सब कुछ उससे परिपूर्ण है। और वह जैसा परमात्मा है ठीक वैसा ही सब जगह वह व्यापक रूप से है। उसकी व्यापकता में न्यूनता अधिकता भी नहीं है कि एक जगह कम हो, एक जगह ज्यादा हो, ऐसा नहीं। वो समान भाव से हर जगह, हर स्थान पर परमात्मा उतना ही होगा जितना होना होता है। जैसा होता है ठीक वैसा ही होगा, हर जगह समान है, एक साथ। जैसे किसी रस में, पानी में चीनी मिला दो और ढंग से मिला दो उसको, तो चीनी का स्वाद का वितरण जो तली पर होगा वैसा ही स्वाद उसके ऊपर भी होगा। तो इस प्रकार से उसकी व्यापकता है, पूरे में एक समान व्याप्त है। तो जो ओम शब्द है वह हर स्थान पर स्थित रहता है। वह परमात्मा तो हर स्थानों पर है। जितने स्थानों पर रहता है वहां वस्तु क्या है? जिसमें व्यापक रहता है, जब पृथक पृथक बनी रहती है कोई चीज, पर उसे बोध नहीं हो पाता कि मैं परमात्मा के साथ हूं। तो जीव जो है रहता तो है उस व्यापकता में, परंतु पृथक होने के कारण उसे पता नहीं चलता कि मैं परमात्मा के भीतर हूं। तो आप ऐसे मान के चलो कि आप परमात्मा में हो, परमात्मा के साथ हो, परमात्मा रूपी समुद्र में आप हो, तो आप अपनी ओर से उसे बोध नहीं हो पाता कि मैं उसके साथ हूं। यही अज्ञानता है। तो आप अपनी दृष्टि में परमात्मा से दूर भले ही बने रहो, पर परमात्मा की दृष्टि में आप दूर नहीं हो, न वह आपसे दूर है।
परमात्मा हमेशा आपके साथ में है। वह आपसे कभी पृथकत्व के भाव में नहीं आया न रहता है। चाहे भले ही आप ऐसे हो जाएं कि मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं, पर वह आपको हमेशा वह मानता रहेगा। एक व्यक्ति हमसे कहने लगा कि आप परमात्मा को मानते हैं हो का व्यर्थ समय नष्ट करते हो, पर मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं। तो हमने उससे कहा कि आप परमात्मा को नहीं मानते हो, बड़ी सुंदर बात है। यह आपके मन की बात है, या आपने ऐसा अध्ययन है, आपने देखा है, पर मैं तो परमात्मा को मानता हूं, उसको नमस्कार करता हूं, क्योंकि वह परमात्मा हम सभी को मानता है, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक हो। जैसे पिता पुत्र का भाव होता है, चाहे पुत्र खराब ही क्यों न हो, दूषित ही क्यों न हो, फिर भी पिता अपना ममत्व, अपना मातृत्व उससे छोड़ता नहीं है, उसे हमेशा सदैव सर्वदा प्रेम करता रहता है। पिता के लिए बालक कैसा भी हो, चाहे पिता को वो सम्मान दे या न दे, पर पिता की दृष्टि सदैव सर्वदा अपने पुत्र पर रहती है। हम सब उसके पुत्र हैं, उसकी दृष्टि समान रूप से हम लोगों के ऊपर रहती है, हम चाहे उसको माने या न माने। वह हम सब पर बराबर स्नेह किए हुए है। तुम कहते हो कि हम ईश्वर को नहीं मानते, तो अपने आप अपने हृदय गति को चला लो ना, अपने आप अपने श्वास गति को चला लो। किसकी सत्ता से आपकी हृदय गति चल रही है? किसकी सत्ता से आपकी पाचन क्रिया चल रही है? किसकी सत्ता से आपकी श्वास गति चल रही है? किसकी सत्ता से आप ये कह रहे हो कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हमने ईश्वर नहीं देखा तो हम नहीं मानते? किसकी सत्ता से? यह वो परमात्मा की सत्ता से ही सब कुछ बोल रहे हो आप। इसलिए ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सृष्टि में दूसरा व्यक्ति है नहीं जो उसके तुल्य हो, उसके बराबर का हो। विश्व में कितना भी नास्तिक क्यों न हो, पर वो आपको सदैव सर्वदा प्रेम करता ही रहेगा। परमात्मा ऐसा विलक्षण है। आप उसे प्रेम करते हो, दूसरी बात है, आप उसे प्रेम नहीं करते हो, परंतु वो आपको प्रेम करता रहेगा, वो आपको जीवनी शक्ति देता रहेगा। वो बहुत बड़ा प्रेमी है आपका।